क्यों ज्यादा आगे जा रहे हैं इन पर? क्या हम आतंकवादी हैं? They are trying to provoke us. This is all. हमको उकसाने की कोशिश की जा रही है। जो प्रपोजल भी आया है मीटिंग का, वो भी कुछ अच्छा प्रपोजल नहीं है। गिर गिर के इकट्ठे होकर बैठ गए, उसी पर चला देते हैं बस। हम बैठे हैं ना तो दूर बैठे हैं, यहाँ पे ही मारे जा रहे हैं। अब देखिए ड्रोन से भी ये टीयर गैस शेलिंग हो रही है। जब ये तय कर दिया गया कि आज दिल्ली नहीं जाना है तो फिर ड्रोन से टीयर गैस शेलिंग क्यों की जा रही है। ये देखिए टीयर गैस शेलिंग जो है ड्रोन से लगातार जारी है और यहाँ पर तमाम जो किसान हैं वो खड़े हुए हैं और पतंग के जरिए ड्रोन को तोड़ने की, पंखा तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए उधर जो किसान नदी में इकट्ठे हो रहे हैं उसे जो है इम्पैक्ट करने की, उसे डैमेज करने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए ये ड्रोन जो है यहाँ आ गया है और फिर जो है लगातार शेलिंग टीयर गैस की जा रही है और उसके पंखे हैं जिसे पतंग के जरिए फंसाने की कोशिश और टीयर गैस शेलिंग लगातार जारी है। अब देखिए यहाँ पर भी सवाल यही, अब देखिए दूसरा ड्रोन आ गया है वहाँ पर, और वहाँ पर आगे भी जो है टीयर गैस शेलिंग लगातार जारी है। तो ये तस्वीरें हैं जो हम आपको शंभू बॉर्डर से दिखा रहे हैं। लगातार ड्रोन के जरिए सीधे टीयर गैस शेलिंग हो रही है। जो युवा हैं उनका कहना है कि जब वो कोई उकसावा नहीं है उनका, तो फिर देखिए अब ड्रोन गया तो वैसे ही जो है पीछे डाल के पीछे चले गए, पतंग उड़ा। नहीं, वो ड्रोन पीछे लग गया। हाँ पीछे जा रहा है। हाँ पीछे उतार लिया ड्रोन। जो किसान है ना पतंगे उड़ा रहे हैं ना, शायद क्योंकि पिछली बार एक जो है पतंग से डैमेज भी किया था, तो वो डैमेज होने के कारण यहाँ पर ड्रोन भी हरियाणा पुलिस उड़ा रही है, तो सोच समझ के उड़ा रही है। कोई प्रोवोकेशन नहीं है यहाँ पे, तो कोई प्रोवोकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी ड्रोन से एक तरफ बातचीत का न्योता दिया जा रहा है, एक तरफ आप लोगों पर टीयर गैस शेलिंग की जा रही है। क्या कहना है आप लोगों का? देखिए ये हिपोक्रेसी का नया मॉडल है। ये सरकार की फितरत रही है कहना कुछ और करना कुछ। और जब हम वार्तालाप कर ही रहे थे तभी यहाँ ड्रोन आके, हरियाणा का ड्रोन आके पंजाब में की टेरिटरी में गिरा रहा है। हमने वहाँ पर भी पुलिस अधिकारियों से बोला कि आप इस चीज़ को भी देखो, ठीक है। लेकिन जो प्रपोजल भी आया है मीटिंग का, वो भी कुछ अच्छा प्रपोजल नहीं है। बात बनती नजर नहीं आ रही है उनकी तरफ से। वी आर स्टिल ओपन टू टॉक्स। You people are still open for the talks. Of course we are. भाई हम किसी और से नहीं मांग रहे, हमारे देश की हमारे ही द्वारा चुनी हुई सरकार से मांग रहे हैं और ये हमारा हक है। हम पाकिस्तान या बांग्लादेश से नहीं कुछ मांग रहे, हम अपनी ही भारत सरकार से मांग रहे हैं कि किसानों को उनका हक दिया जाए। तो पंजाब पुलिस ने आज इंटरवीन किया है, एडीजी आपसे मिलने आए, उनका क्या निवेदन था कि वो आगे ना जाएं? आप लोग क्या कह रहे थे? उनका निवेदन ये था कि आप टेबल पे बैठिए, तो हमने बोला टेबल पे बैठे रहे, हम कब भाग रहे हैं। बातचीत के मतलब वही मध्यस्थता कराने की कोशिश, बातचीत हो जाए। अभी तय हुआ, अर्जुन मुंडा ने भी ट्वीट किया कि एमएसपी पर, लोन माफी पर, एफआईआर पर बात करने के लिए तैयार हैं, वापस से बैठ के बातचीत करते हैं। मेरे को उसका संज्ञान नहीं है। I'm not aware to that. I've seen that tweet. So he has tweeted and he has invited you all for another round of talks. We, of course, if there is such a thing, the core committee will decide to that effect. But the point is, this should happen. They should stop if they want us to sit on table. मतलब टीयर गैस शेलिंग आप कह रहे हैं रुकना ही चाहिए अगर बातचीत। देखिए कोई पुल के पार नहीं जा रहा है, सुबह से संयम से बैठे हुए हैं। आप सुबह से 7 बजे से रिपोर्ट कर रहे हैं, लोग संयम के साथ बैठे हैं, पर दे शुड टेक अस फॉर ग्रांटेड।
दे आर ट्राइंग टू प्रोवोक अस, दिस इज ऑल, हमको उकसाने की कोशिश की जा रही है। उकसाने की कोशिश की जा रही है। हाँ। बिल्कुल सही बात है इनकी। इनका कहना है कि अगर आप चाहते हैं बातचीत हो, टेबल पर बैठे हैं, तो ये जो उकसावा है बंद करना पड़ेगा। आप देखिए जिस तरीके से हमने दिखाई कि ड्रोन आया, यहाँ तो सब खड़े हुए हैं, कोई आगे जाने की कोशिश नहीं कर रहा था, और ड्रोन से टीयर गैस शेलिंग के जरिए यहाँ पर अगर शेलिंग की जा रही टीयर गैस की, तो जाहिर सी बात है किसान भी उत्तेजित होंगे। जबकि माइक से यही कहा जा रहा है कि जब तक आपसे किसान नेता नहीं कहें आप नहीं आगे जाएं। माइक से संयम बना के रखने के लिए कहा जा रहा है। माइक से कहा जा रहा है कि जोश से नहीं होश से काम लेना है, हम अपनी एमएसपी गारंटी लेने आए हैं, हम आगे ना जाएं, युवाओं को चोट लग सकती है, यही सब कहा जा रहा है। इसके अलावा जो लीडरशिप है वो गांधीयन तरीके से आगे जाएगी। गांधी तरीके आप लोग आगे जाएंगे तो निहत्ते जाएंगे आगे। बिल्कुल, यही हमारी कॉल थी कि हम निहत्ते जाएंगे और जो संविधान ने हमको अधिकार दिया है उसी की सीमा रेखा में रह के हम अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे। गांधी तरीके से तो अगर आप देखेंगे जब दिल्ली कूच होता भी है तो वो ये जो जितने किसान नेता हैं वो आगे जाएंगे, खाली हाथ जाएंगे, और अगर पैलेट फायर होते हैं, टीयर गैस शेलिंग हो ही रही है और होगी ही, तो वो भी ये लोग सबसे पहले झेलेंगे, ऐसा इन लोगों का कहना है। और फिर प्रपोजल कुछ दिया जा रहा है। देखिए अभी हमारे पास एक खबर आई है, उसकी पुष्टि अभी नहीं मैं कर पा रहा हूँ, कि एक लड़के के सिर पे गोली बजने से खनौरी बॉर्डर में उसकी डेथ हो गई है। किसान नेता आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं किसान नेता यहाँ पर पहुंचे हैं, जो यहाँ पर आए हैं। किसान नेता शवर सिंह पंधेर वो आगे गए थे और नाराजगी थी कि एक तरफ आप बातचीत कर रहे हैं और दूसरी तरफ टीयर गैस शेलिंग की जा रही है। खनौरी बॉर्डर पर, जो कि दूसरा बॉर्डर है, वहां पर कुछ किसान लड़कों को चोटें आई हैं और गंभीर चोटें आई हैं, जिसको लेकर के नाराजगी बहुत जबरदस्त है और काफी चोटें आई हैं। और देखिए यहाँ पर माहौल जो है अचानक जो है खराब हो गया है। आगे जाने की कॉल दी जा रही है, आगे जाने की कॉल दी जा रही है। संदीप, आप आगे थे, कौन किसान नेता आगे गया था? किसान नेता पंधेर गए हैं, फूल गए हैं, डल्लेवाल गए हैं। कॉल दी गई थी यहाँ से कि वो किसान नेता आगे जाएंगे, तो वो आगे गए हैं लाइन बना के। मीडिया और किसान नेताओं के पीछे पीछे गए हैं। किसान नेताओं का ये कहना था कि अगर मरेंगे तो हम सबसे पहले मरेंगे, हम फ्रंट लाइन में जाएंगे, आप हमारे पीछे आइएगा। तो वो किसान नेता आगे गए। नाराजगी खनौरी बॉर्डर में जो हिंसा हुई है उसको लेकर के ज्यादा थी। बातचीत की तो कॉल दी गई थी, बातचीत की तो मीटिंग वगैरह चल रही थी। शायद जो किसान नेताओं का कहना है नाराजगी की बात है, खनौरी बॉर्डर पर हिंसा हुई है, काफी चोटें आई हैं किसानों को। तो यहाँ इंटरनेट नहीं उपलब्ध है, तो हमें खनौरी बॉर्डर की ज्यादा अपडेट्स नहीं मिलती। शायद किसान नेताओं के पास इनपुट होगी। आगे क्या हुआ? आप लोग आगे जा पाए? नहीं, आगे नहीं जा पाए। उन्होंने हमारे ऊपर आंसू गैस, टीयर गैस छोड़ी है बहुत ज़्यादा। और मेरे साथ एक लेडीज थी, मैं उसको कवर करने के लिए, वहाँ बुजुर्ग थे, तो किसान नेता थे, वो आगे थे, उनके ऊपर टीयर गैस छोड़ी गई। कौन से किसान नेता थे? शवन पंधेर, रणजीत सिंह राजू, सरपन सिंह पंडेर, अमरजीत सिंह जी मोड़ी, सुरजीत सिंह जी फूल, जगजीत सिंह जी डल्लेवाल, लोंगोवाल साहब, सभी जो किसान आगू हैं, किसान मजदूर मोर्चा के जो यहाँ पर शंभू बॉर्डर पर हैं, वो सभी आगे थे। तो आप लोग नाराजगी, तो आपने देखा जो ये किसान नेता बता रहे थे कि सब कुछ आगे गए थे, और आगे जिस तरीके से टीयर गैस शेलिंग एक साथ की गई है उसके बाद सबकी आंखें जो हैं वो जल रही हैं। और इनका कहना है कि नाराजगी ये है कि हम लोग अहिंसात्मक तरीके से आगे जा रहे थे और अहिंसात्मक तरीके से आगे जाने की वजह से हमें रोका गया है। तो ये देखिए पानी मांग रहे हैं, सबके पत्रकारों की भी आंखें जल रही हैं। तमाम जो युवा हैं, आप देखिए पानी मंगाया जा रहा है। यहाँ पर टीयर गैस शेलिंग आपने देखा कितनी जबरदस्त टीयर गैस शेलिंग हुई है। यही कहा जा रहा है कि तरफ आप बात करने के लिए कह रहे हैं, ऊपर से आप ये टीयर गैस शेलिंग जो आप यहाँ पर कर रहे हैं ये बिल्कुल अस्वीकार है, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर
तो किसान नेता हैं वो आगे गए हैं। श्रवण सिंह पंधेर आगे गए हैं। किसान नेताओं पर टीयर गैस शेलिंग हुई है और उनको चोटें भी आई हैं, उनकी आंखें भी नम के, उनकी आंखों में पानी आ रहा है, उन्हें खांसी हो रही है। श्रवण सिंह पंधेर, राजू लौंगोवाल, अमरजीत सिंह मोड़ी, ये तमाम किसान नेता थे। उन्होंने कहा था कि हम पहले ही कह रहे हैं कि हम आगे जाएंगे, अगर पहली टीयर गैस शेलिंग हुई या किसी भी तरीके की कोई बल प्रयोग हुआ तो वो उन पर होगा, उन पर जो है ये शेलिंग की जाए और उनके वो सहेंगे पहले, उसके बाद किसान आएंगे। तो अभी जो यहाँ पर तैयारी थी कि जो ये क्रेन और पोकलेन आया था, इसका इस्तेमाल नहीं हुआ। ये आपने देखा हाथ पकड़ के जो ये किसान नेता है वो आगे जा रहे थे और जबरदस्त टीयर गैस शेलिंग हुई है और जिससे तमाम जो किसान नेता हैं उनकी आंखें जल रही हैं। वो अभी यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन किया जाए, हिंसा की कोई जगह नहीं है। और ये तस्वीरें हम सीधे शंभू बॉर्डर से दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो मेन नेता थे, किसान नेता, आगे गए और जैसे ही वो आगे गए निहत्थे उन पर जबरदस्त टीयर गैस शेलिंग की गई है। हम शंभू बॉर्डर पे खड़े हैं और देखिए लगातार टीयर गैस शेलिंग हो रही है। कुछ किसान नेता आगे गए हैं और खनौरी बॉर्डर पर तमाम युवाओं को चोटें आई हैं, कुछ अस्पताल में भर्ती हैं, जिसको लेकर के नाराजगी है। आप देखिए यहाँ से लगातार टीयर गैस शेलिंग हो रही है और कुछ किसान नेता आगे गए थे, वो कह रहे हैं हम गांधीयन तरीके से जाएंगे और लीडरशिप गई। हाँ, किसान नेता आगे गए और उन पर जो है टीयर गैस शेलिंग की गई है। तो किसान नेता आगे गए थे, उन पर टीयर गैस शेलिंग की गई है। तो अब पीछे जो है पीछे जो है आ रहे हैं, ये सब के सब आगे गए थे शांतिपूर्ण तरीके से। आप देखिए पानी पी रहे कैसे, देखिए आप पानी पी करके। किसान नेता कौन से किसान नेता कहते हैं? सारे गए ही किसान नेता, सारे किसान नेता कहते हैं। हमने देखा 2 किसान नेताओं को जिनको जो है आंसू गैस, देखिए सब खांस रहे हैं, सब माहौल जो है काफी टेंस है। और ये लगातार शंभू बॉर्डर पे जहां बातचीत की कोशिश की जा रही सरकार की तरफ से, वहां पर टीयर गैस शेलिंग भी लगातार हो रही है। लगातार टीयर गैस शेलिंग शंभू बॉर्डर पर आप देख सकते हैं, ये धुआं है और ये टीयर गैस के गोले जो हैं वो यहाँ पर जो किसान इकट्ठे हुए हैं उनके ऊपर दागे जा रहे हैं। बात यह है कि अभी बैरिकेड तोड़ने की कोशिश नहीं हुई है, लेकिन ये लोग आगे जाते हैं देखने के लिए उत्साहित होकर के, और जब उत्साहित होकर के आगे जाने की कोशिश करते हैं तो हरियाणा पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ देती है, दाग देती है, ताकि ये पीछे हट जाए। तो उनको तितर बितर करने के लिए ये तरीका अपनाया है और मतलब ये सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। आप देखिए आंसू गैस के गोले आपके सामने छोड़े गए और उसके बाद ये लोग थोड़ा पीछे आए, पानी डाला उस पर और फिर नारेबाजी शुरू हो गई। तो ये इंतजार कर रहे हैं कि कब इनकी जत्थेबंदी या इनके किसान संगठन ये कहें कि हम दिल्ली चलें, दिल्ली कूच करें, तो ये आगे बढ़ जाएं। तो आंसू गैस के गोले भी खाते हैं, चोटें भी लगी हैं कुछ को, लेकिन मानते नहीं हैं। अभी देखिए जब टीयर गैस शेलिंग होती है तो ये बोरे जो है गीला करके पानी के वो टीयर गैस पर चले जाते हैं, डाल देते हैं, जिससे उनका जो टीयर गैस का है वो इम्पैक्ट है वो कम हो। तो यहाँ आगे जाने की कोशिश नहीं है, लेकिन जब इकट्ठे होते हैं ये लोग तो ये टीयर गैस शेलिंग जो है वो पंजाब की तरफ जो है हरियाणा पुलिस कर देती है। इस बार तो माहौल इतना तगड़ा तैयार किया हुआ है कि ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के आगे जिनको जाना है वो खड़े हुए हैं और माहौल नीचे से भी, घग्गर नदी से भी किसान इकट्ठे होते हैं, ऊपर से भी किसान इकट्ठे होते हैं, तो तुरंत टीयर गैस के बौछार इन पर कर दी जाती है। और देखिए बोरी लेकर के, गीली बोरी डाल देते हैं टीयर गैस के ऊपर। कितने हो गए सुबह से, कितनी बार चल गए?
पता नहीं, चल ही रहे हैं। मेरे हिसाब से 10-12 बार तो चल रहे होंगे जब एक बार आप लोगों ने बैरिकेड तोड़ने के लिए तो आगे नहीं बढ़े। बिल्कुल भी नहीं बढ़े। हम तो पीसफुली यहाँ पे ही बैठे हैं, मगर बैठे पे ही गिर के इकट्ठे होकर बैठ गए उसी पर चला देते हैं बस। हम बैठे हैं ना तो दूर बैठे हैं, यहाँ पे ही मारे जा रहे हैं। हम तो इन आगों की अपने की काल डीग रहे हैं, अभी कब आएगी तो उस हिसाब से देखेंगे आगे का। जैसे आप लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं, लोग दाग देते हैं, बैठने भी नहीं दे रहे हैं आप। पीसफुली भी नहीं बैठने दे रहे हैं। अगर हम कोई हल्ला गुल्ला करेंगे तो मान लेते हैं, मगर हम यहाँ पे बैठे हैं सारे, यहाँ पे भी गिराई जाते हैं। आप भी यहाँ पे घूम रहे हैं, आपको दिखता ही है ना। तो बोरा लेकर के कितने टीयर गैस अब तक गीले करके उनको बुझा दिया? 2-3 बार हमने गीला कर दिया। जब गिरता है तो इतना सुर्ख तो रहती नहीं है, फिर भी जितना होता है हम उसको असर कम करने की कोशिश। हाँ, असर खत्म कर। क्रीम कौन सी लगाई आप लोगों ने? कोलगेट लगाई। कोलगेट असर होता है कोलगेट का? असर होता वो है, मतलब खाज होती है ना, उससे थोड़ा राहत है इससे। आप देख रहे हैं कि जो यार लोग वही ये लोकतंत्र मैं- देश है कि आप वही बता रहे थे कि लोग इकट्ठे आज होते देश हैं। को आजादी मिले को 75 साल हो गए। जो हमारा नारा था जय जवान जय किसान, आज देख लो वो जवान हम पर कैसे गाड़ी देख रहे हैं। ये देखिए ये देखिए इसका हालात दिखाइए। ये है लोकतंत्र देश, कोई जवाब आंसू है गैस इस के बात गोले का? का इम्पैक्ट है जो यहाँ पर उसको आंसू गैस का गोला है वो यहाँ पर लगा है इस बच्चे को, किसान को। तो चोट तो नहीं आई है, लेकिन जो धुआं है अचानक जब वो शेल गिरता है और अचानक से धुआं निकलता है तो उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि धुआं जो है वो छाती में भर जाता है और छाती में भरने से सांस नहीं आती है। तो आपने देखा वो गैस चढ़ जाती है, जब वो फेफड़े में वो गैस चढ़ जाती है। हाँ वो तो दिखाया हम लोगों ने बहुत सारी, आज भी चलाई है। आगे चलाई यही चल रही है, गद्दियाँ चल रही है। दरेट माइक। हाँ बोल रहे थे आप जी। आप रिपोर्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, क्या आपसे आपके हिसाब में जो सही है कि गलत है? बिल्कुल गलत है। जब अभी कॉल ही नहीं है बैरिकेड तोड़ने की, किसान नेताओं ने बोला हुआ है कि आगे हम लोग बैरिकेड नहीं तोड़ रहे हैं। ठीक है, अगर हमारे आगे गए, किसान नेता आगे गए, क्या उन पर गोले नहीं दागे जाएंगे? बिल्कुल दागे जाएंगे। फिर क्यों दागे जा रहे हैं उन पर? क्या हम आतंकवादी हैं? तो ये नाराजगी है लोगों में, कह रहे हैं कि जब हमारा कॉल नहीं है, अभी हम लोगों ने कहा है कि हम बातचीत कर रहे हैं, हम अभी आगे बैरिकेड नहीं तोड़ रहे हैं, तो आंसू गैस के गोले क्यों छोड़े जा रहे हैं? और ये उकसावे की तरह। अब ये देखिए फसलों पर एमएसपी की मांग कर रहे हैं हम। क्या लगाया आपने गाल पे? कोलगेट। ये कोलगेट है, जब वो आता है ना तो एक मतलब बंदी हो जाता है काम। अगर आदमी गिर गया तो वो बेहोश है, वो मर भी सकता है। वो कुछ नहीं देखता, कुछ नहीं सूझता, कुछ नहीं मतलब आदमी बोल पाता, सांस भी नहीं ले पाता। इस हद तक जो लोगों पर कर रहे हैं। कोई हाथ में अस्त्र न शस्त्र, डंडा और झंडा है, बहुत है, बस इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे ही देखते हैं कि कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं, शेलिंग हो जाती है। तो ये भी उकसावा नहीं होना चाहिए। ये लोग यहाँ पहुंचे हैं और इनका क्या है कि हम आगे तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारे किसान नेता हमसे नहीं कहते। हम एमएसपी गारंटी लेने आए हैं और अगर वो मिलती है तो वापस चले जाएंगे। हमें कोई शौक नहीं है आगे जाने का, क्योंकि जवान भी जो सामने हैं वो भी किसान के बेटे हैं और ये भी किसान है और किसान के ही बेटे हैं। लेकिन सरकारों की सियासत है जिसमें पिसना आम आदमी। देखिए किस तरह से किसानों पर गोले दागे जा रहे हैं। क्या ये सही बात है? आप पढ़े लिखे हैं, इतना मीडिया, इतने लोग जो देख रहे हैं देश भर में, वो पंजाब के लोगों को, किसानों को कैसे दबा रहे हैं? ये नीचे जो घग्गर की तरफ किसान इकट्ठे हो रहे हैं, उन पर आंसू कैसे गोले दागे जा रहे हैं। तो आपने देखा किस तरीके से एक युवा था जिससे जो आंसू गैस की गैस निकली, उसका इम्पैक्ट था, उसको काफी इम्पैक्ट हुआ है छाती में धुएं से। तो यहाँ तैयारी थी, तैयारी है, पर कोशिश है कि बातचीत के जरिए हल निकाला जाए, रास्ता निकाला जाए, जिससे जवान और किसान आपस में ना टकराएं, देश में शांति बनी रहे। यही सरकार भी चाहती है, यही किसान नेता भी चाहते हैं कि कोई रास्ता निकाल लिया जाए जिससे कोई एक बूंद खून जमीन पर ना गिरे। सहयोगी शाहीन अस्कर के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।